हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं रिक्की और हमारे यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि जानते हैं फिजिक्स चल रहा है और फिजिक्स में सरफेस टेंशन हम लोग पढ़ रहे थे। सरफेस टेंशन में आज की जो वीडियो है यह केसिकत्व पर है ना। कैपिलरिटी किस पर है? कैपिलरिटी है ना, कैपिलरिटी पर है, केसिकत्व पर है। आइए इसको पढ़ेंगे और बेहतरीन वीडियो होगी। और यह सरफेस टेंशन की लास्ट टॉपिक है केसिकत्व। इसको पढ़ लेंगे, यह एंड होगा और अगली वीडियो जो है विस्कस फोर्स शांत पर आएगी। तो अब केसिकत्व को हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बेहतरीन वीडियो है मित्र, पूरा देखिएगा। जो केसिकत्व संबंधित जो भी क्वेश्चन होगा, मटेरियल बहुत ही जबरदस्त है और बेहतरीन जगह से लिया गया। आप जो भी मटेरियल आप देखते हैं हमारा, वह आपको अनुभव चलता होगा यह कि किस ढंग का ये है। तो इसलिए अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो पूरा ही नॉलेज आएगा। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि हमको लोभ है कोई मेरा फुल वीडियो देखे, ये तो स्वाभाविक है, सबको होती है। लेकिन हाँ, यहाँ पर यह उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि जो चीज़ें बताई जा रही है, जो चीज़ लोग देख रहे हैं, तो फालतू का टाइम वेस्ट ना हो। अगर देख रहे हैं तो उसका पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। तो आइए देखते हैं क्या है कैपिलरिटी अर्थात केसिकत्व क्या है। डिफिनेशन पहले देखते हैं। केस नली, अब यह जो वर्ड है केस नली हिंदी वर्ड है। अब केस मतलब होता है हेयर, होता है ना बाल, और नली मतलब जानते हैं। तो जिस नली बहुत ही पतला छिद्र की हो और एक समान हो, उसको क्या बोलते हैं? केस नली। तो क्या कर रहा है? केस नली की वह विशेषता जिसके कारण द्रव का स्तर या तो ऊपर चढ़ता है या नीचे गिरता है, क्या कहलाता है? केसिकत्व कहलाता है। कह रहा है केस नली की वह विशेषता, है ना, केस नली की वह विशेषता जिसके कारण द्रव का स्तर या तो ऊपर चढ़ता है या नीचे उतरता है। इसका मतलब क्या है? और इसी को हम लोग केसिकत्व बोलते हैं। इसकी पहली वीडियो में हम लोगों ने देखा था पानी का और पारा का, नवचंद्रक देखा था। तो उसमें हम लोगों ने मेनिस्कस देखा था। उसमें क्या है मित्र, मूल रूप से जब हम फिगर बनाए थे उसका, तो उसमें क्या दिखाया गया था कि पानी में जब हम पानी के लेवल में कोई भी केस नली को डुबाते हैं तो हम क्या पाते हैं कि पानी जो है अपने स्तर से ऊपर उठ जाती है। और पारा के साथ इसका विपरीत होता है। जब पारे में किसी केस नली को डुबाते हैं तो हम क्या पाते हैं कि पारा का लेवल जो है, पानी का लेवल ज्यादा है, लेकिन केसिकत्व जो है उस केस नली में पारा क्या है? नीचे पर है। तो यह जो ऊपर उठने की, अपने लेवल से ऊपर उठने की और अपने लेवल से नीचे जाने की जो घटना है, यह क्या यही कह रहा है जिसके अंदर द्रव का स्तर या तो ऊपर चढ़ता है या फिर नीचे उतरता है। तो यहां से कहने का सेंस क्या कह रहा है कि केस नली की वह विशेषता जिसके कारण द्रव का स्तर है ना, द्रव का लिक्विड का जो स्तर है वह या तो ऊपर चढ़ता है या नीचे गिरता है। यह जो ऊपर चढ़ने की घटना और नीचे गिरने की घटना है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? केसिकत्व बोलते हैं, कैपिलरिटी बोलते हैं। ठीक है कि अगली वीडियो में आपने देखा होगा नवचंद्रक में क्या होता था कि पानी जिस लेवल पर रखें उससे थोड़ा सा ऊपर तक शो होता था केस नली में, और पारा क्या होती थी, जिस लेवल तक रखें उससे नीचे शो होता था। तो ये जो थोड़ी सी ऊपर शो होना और थोड़ा सा नीचे शो होना, यह जो घटना है यह क्या कहलाती है? केसिकत्व कहलाती है, कैपिलरिटी कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। अब है केस नली कि केस नली क्या होता है। केस नली को समझ लेते हैं। केस नली अर्थात कैपिलरी ट्यूब। क्या बोलते हैं केस नली को? कैपिलरी ट्यूब। केस नली है ना, केस नली एक कम त्रिज्या वाली खोखली नली होती है। क्या होती है? खोखली नली। त्रिज्या तो उसकी छोटी होती है और नली खोखली होती है। और दूसरा, एक तो केस नली वह होगी जिसका रेडियस तो बहुत छोटा होगा, वह पूरा खोल होगी, मतलब एक खोखला टाइप का होलो होगी। दूसरी बात क्या होगी, वह एक उसकी त्रिज्या जो है पूरी जगह समान होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि यहां से पतला हुआ फिर आगे जाके मोटा हुआ, वैसे नहीं। केस नली का जो साइज होता है वह सेम होगा, उसकी जो रेडियस है वह हर जगह सेम होगी। अगर इतनी लंबी केस नली है तो उस पूरी केस नली में उसकी रेडियस जो है हर जगह सेम होगी। मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है पूरी की पूरी केस नली में हर जगह पर समान होना चाहिए। क्या? क्रॉस सेक्शनल एरिया अर्थात अनुप्रस्थ काट क्रॉस सेक्शनल एरिया। मतलब क्या, अगर यहां पर इतना सा गोल है तो जितनी भी लंबी यह केस नली हो जाए उसकी गोलाई उतनी ही होनी चाहिए। अगर यहां पर बड़ा हो गया तो यह केस नली फिर नहीं रहेगी, मतलब वह सेम साइज की होगी, तो उसको केस नली कहते हैं। तो क्या हुआ? केस नली एक कम त्रिज्या वाली खोखली नली होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। केस नली में द्रव की ऊंचाई केस नली की त्रिज्या पर निर्भर करती है। केस नली में द्रव की ऊंचाई द्रव की त्रिज्या पर निर्भर करती है का मतलब यह है कि अगर यदि केस नली की त्रिज्या कम होगी, अब मान लीजिए एक एग्जांपल हम देखते हैं कि यह मान लीजिए कोई ऐसा जो है, हमने कोई 2 बीकर लिया, इसमें केस नली को डुबा दिया ऐसे है ना।
तो यहाँ पर जो है पानी का स्तर अगर यहाँ पर है, तो अगर पानी है तो यह इतना ऊपर उठा हुआ दिखेगा, और अगर पारा है यहाँ तक मान लीजिए तो यह थोड़ा नीचे दिखेगा। तो यह अंदर की ओर दबा रहता है पानी, और पारा थोड़ा सा उठा रहता है। तो यह जो हुआ, तो वह अब कितना ऊपर जाएगा, यह जो है इस केस नली के रेडियस पर डिपेंड करता है। ये रेडियस जितनी बड़ी होगी, पानी का स्तर उतना ही नीचे दिखेगा, थोड़ा नीचे दिखेगा, और रेडियस जितनी छोटी होगी, है ना, उसमें पानी की ऊंचाई उतना ही ज्यादा दिखेगी। तो यही कह रहा है, केस नली में द्रव की ऊंचाई केस नली की त्रिज्या पर निर्भर करती है। केस नली की त्रिज्या पर, त्रिज्या अगर बढ़ा देंगे तो पानी की ऊंचाई घट जाएगी, और त्रिज्या अगर हम समेट के छोटा कर देंगे तो केस नली में जो है पानी की ऊंचाई ज्यादा बढ़ जाएगी। अर्थात वह जो पानी का स्तर से ऊपर उठना शो करता है केस नली में, वह उसकी रेडियस की वजह से होता है कि रेडियस कितनी है। रेडियस बढ़ा लेंगे तो पानी का स्तर नीचा दिखेगा, रेडियस बहुत छोटा कर देंगे, पतला पाइप लेंगे तो उसमें पानी और भी ज्यादा ऊपर तक शो होगा, ज्यादा ऊपर तक दिखाएगा, पानी ही नहीं कोई भी लिक्विड। तो वही कह रहा है कि केस नली में द्रव की ऊंचाई केस नली की त्रिज्या पर निर्भर करती है। अर्थात रेडियस बढ़ा देंगे तो वह जो है उसकी हाइट कम जाएगी, और रेडियस छोटा करेंगे तो हाइट बढ़ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि द्रव में केस नली की दीवार में चिपकने की प्रवृत्ति होती है, यदि कोई ऐसा लिक्विड है जिसको केस नली की दीवार पर चिपकने की प्रवृत्ति है, उसमें जैसे मान लीजिए पानी की ही बात करते हैं, चिपकने की प्रवृत्ति होती है, तो वह नली में ऊपर चढ़ेगा, तथा यदि चिपकने की प्रवृत्ति ना हो तो उसका स्तर नीचे गिरेगा। अब तो यह गिर जाता है। यह तो आपने नवचंद्रक में पढ़ ही लिया था अगली वीडियो में, कि आपने देखा था पानी और पारे को, पानी में चिपकने का गुण होता है, इसलिए वह क्या होती है, अपने लेवल से ऊपर चली जाती है। देखिए, यदि द्रव में केस नली की दीवार में चिपकने की प्रवृत्ति होती है, तो पानी में हर चीज में चिपकने की आदत होती है, पानी को चिपकने की प्रवृत्ति होती है, तो वह नली में क्या होता है, ऊपर चढ़ जाता है ना, नली में ऊपर चढ़ जाता है। तथा यदि चिपकने की प्रवृत्ति ना हो तो उसका स्तर नीचे गिर जाता है। यह तो आपने पानी और पारा में देख ही लिया है नवचंद्रक में। आगे देखते हैं क्या है। केशिकत्व, कैपिलैरिटी, केशिकत्व पृष्ठ तनाव के कारण होती है, और पृष्ठ तनाव संसंजक बल के कारण होता है। एकदम सॉलिड, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। केशिकत्व का रीजन क्या है, तो केशिकत्व का कारण आपका पृष्ठ तनाव है, सरफेस तनाव है। सरफेस टेंशन के कारण ही केशिकत्व की घटना होती है, और सरफेस टेंशन जिसमें ज्यादा होगी उसमें केशिकत्व की घटना और ज्यादा होगी। सरफेस टेंशन कम होगा तो उसमें जो है आपका केशिकत्व घटना भी कम होगी। तो देखिए, केशिकत्व अर्थात जो कैपिलैरिटी है, यह सरफेस टेंशन पर डिपेंड करती है ना, सरफेस टेंशन के कारण होती है। और सरफेस टेंशन जो है यह श्वसनजक बल के कारण होता है। यह दोनों ही हम लोगों ने समझा है। श्वसनजक बल जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगता है, जिस सब्सटेंस का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जितना ज्यादा होगा, है ना, उसमें जो है आपका संसंजक बल जितना ज्यादा होगा, एक दूसरे को खींचने की कैपेसिटी जितनी ज्यादा होगी उसके मॉलिक्यूल में, वह उतना ही ज्यादा उसका सरफेस टेंशन होता है। यही रीजन है कि पारा का सरफेस टेंशन ज्यादा है और पानी का कम है, क्योंकि पारा का जो मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे को अपने अंदर की ओर खींचे रहता है। तो इससे क्या होता है, उसका जो है आपका श्वसनजक बल बढ़ जाता है। तो श्वसनजक बल बढ़ने के कारण क्या होता है, उसका सरफेस टेंशन बढ़ता है, और सरफेस टेंशन बढ़ने के कारण क्या होता है, केशिकत्व की घटना जो है वह सरफेस टेंशन के कारण ही होती है। सरफेस टेंशन के कारण ही क्या होती है, तो केशिकत्व की घटना होती है। अगर सरफेस टेंशन ना हो तो केशिकत्व नहीं होगा, है ना। केशिकत्व पृष्ठ तनाव कारण होती है, और पृष्ठ तनाव कारण क्या है, श्वसनजक बल है। तो मूल रीजन तो यही है, श्वसनजक बल, कोहेसिव फोर्स जो है यही मूल चीज है। इसी पे डिपेंडेंट है सरफेस टेंशन, और सरफेस टेंशन पे डिपेंडेंट है कैपिलैरिटी अर्थात केशिकत्व। केशिकत्व, अब देखिए केशिकत्व है क्या, वह लेवल से जो पानी में या किसी चीज में केस नली को डुबाने पर जो उसका स्तर ऊपर चढ़ता है, यह घटना केशिकत्व है। तो अब जिस चीज में श्वसनजक बल जितना ज्यादा होगा उसकी सरफेस टेंशन उतनी ज्यादा होगी, और जिस सब्सटेंस का सरफेस, जिस लिक्विड का सरफेस टेंशन जितना ज्यादा होगा उसमें केशिकत्व की घटना उतनी ही ज्यादा होगी। तो मूल रूप से कैपिलैरिटी के लिए कौन डिपेंडेंट हो गया, सरफेस टेंशन, और सरफेस टेंशन के लिए कौन डिपेंडेंट हो गया, तो आपका कोहेसिव फोर्स अर्थात श्वसनजक बल जो है उसका कारण हो गया। आगे बढ़ते हैं। केस नली, कैपिलरी ट्यूब, है ना, कैपिलरी ट्यूब में जल या कोई अन्य पदार्थ या अन्य द्रव्य लिक्विड कितनी ऊंचाई तक चढ़ेगी, इसको निकालने का फॉर्मूला देखिए दिया हुआ है। ये तो हम लोगों ने नवचंद्रक में पढ़ा था, हाइट बराबर 2t cos थीटा बटे RdG। यहाँ हमने कहा था t क्या होता है, सरफेस टेंशन, cos थीटा तो थीटा का मान होता है, r जो है आपका रेडियस है किसकी, केस नली की त्रिज्या है, और d जो है डेंसिटी है उस लिक्विड की जिसमें केस नली को डुबा रहे हैं, वह डेंसिटी है, और g है यह गुरुत्वीय त्वरण, एक्सेलरेशन जो है ड्यू टू ग्रेविटी, यह जो गुरुत्वीय त्वरण है इसका मान g है। तो
यह फार्मूला तो आपने पहले भी देख चुका है, हाइट बराबर 2t cos थीटा बटे r dg, हाइट बराबर 2t cos थीटा बटे r dg। इसमें देखिए हाइट r की मतलब क्या, केस नली की त्रिज्या अगर डिक्रीज करेंगे तो हाइट क्या होगा, इंक्रीज होगा। आप इस फिगर को देखिए, यहाँ हाइट के अपोजिट है r, अगर रेडियस को बढ़ाएंगे तो हाइट घटते जाएगा और रेडियस को घटाएंगे तो हाइट बढ़ते जाएगा। इसलिए आपने आगे पढ़ा केस नली की त्रिज्या अगर बढ़ा देंगे तो क्या होगी, हाइट घटेगी। और किस किस चीज की हाइट घटेगी, तो वही जो आपने पानी में जिस केशिकत्व को, पानी में जब केस नली को डुबाएंगे तो उसमें जिस ऊंचाई तक लिक्विड पहुंचता है उस ऊंचाई को निकालने का ये फॉर्मूला है, h बराबर 2t cos थीटा बटे r dg। तो r अगर r को आप यहां से बढ़ाते हैं तो हाइट घटेगी, r अगर डिक्रीज करेगा तो हाइट बढ़ेगा। और देखिए यही बात d के साथ होती है डेंसिटी के बाद, अगर डेंसिटी का मान यहाँ बढ़ा दें तो स्वाभाविक है कि हाइट का मान घटेगी, तो डेंसिटी बढ़ेगा तो हाइट क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और अगर गुरुत्वीय त्वरण g है, g को भी बढ़ाएंगे तो भी हाइट क्या होगा, डिक्रीज करेगा। यहाँ जब डिनोमिनेटर में जिसका वैल्यू बड़ा होगा तो क्या होगी, इधर की वैल्यू घटती जाएगी, और अगर यहाँ पर घटा देंगे वैल्यू तो ये हाइट बढ़ जाएगी। तो वही बात है, अगर त्रिज्या को घटाएंगे तो हाइट बढ़ेगा, डेंसिटी को बढ़ाएंगे तो हाइट घटेगा, और गुरुत्वीय त्वरण को भी बढ़ाएंगे तो हाइट घट जाएगा, है ना। और देखिए आप जानते हैं कि ध्रुव पर जो है गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, पोल पर ज्यादा होता है। तो जहां पोल पर इसका मान ज्यादा होगा तो वहां देखिए, अगर बात करें पोल का और इक्वेटर पर, है ना, पोल पर कम चढ़ेगा और इक्वेटर पर ज्यादा चढ़ेगा। इक्वेटर पर ज्यादा क्यों चढ़ेगा, विषुवत रेखा पर, क्योंकि विषुवत रेखा पर जी का मान ज्यादा होता है। तो नहीं, विषुवत रेखा पर अगर इक्वेटर पर ज्यादा चढ़ने का मतलब है, हाइट ज्यादा होने का मतलब है कि यहाँ जी का मान क्या करना पड़ेगा, हमको डिक्रीज करना पड़ेगा। तो विषुवत रेखा पर जी का मान कम होगा तो जी की वैल्यू जब कम होगी तो हाइट ज्यादा होगी। तो सही बात है, इक्वेटर पर ज्यादा चढ़ेगा और पोल पर क्या होगा, कम होगा, क्योंकि पोल पर जो है आपका जी का मान ज्यादा होता है ना। ध्रुव पर जी का मान अगर ज्यादा होगा पोल पर, तब ना यहाँ हाइट का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा, अर्थात कम चढ़ेगा। तो कम चढ़ेगा और ज्यादा चढ़ेगा, किसके चढ़ने की बात हो रही है, तो केस नली में उस लिक्विड को जिसमें हम केस नली डुबा रहे हैं उसके चढ़ने की और उतरने की बात हो रही है। और देखिए एक कंडीशन ऐसा भी होगा जब जी की वैल्यू 0 हो जाए, है ना, ऐसा जगह जहां गुरुत्वीय त्वरण का मान अगर 0 हो जाए, अगर when g इज इक्वल टू 0, तो जल दूसरे सिरे से बाहर निकल जाएगा, चाहे केस नली की कितनी भी लंबाई क्यों ना हो। कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर हम g का वैल्यू 0 कर देंगे, जी का वैल्यू 0 करेंगे तो हाइट का मान इन्फिनिटी हो जाएगा। मतलब यहाँ पर अगर आप देखें तो जी की वैल्यू, मतलब कहने का ये है कि अगर उस एक्सपेरिमेंट को हम ऐसा जगह करें जहाँ जी नेग्लिजिबल, जी वहाँ पर है ही नहीं, अगर हम अंतरिक्ष में करें तो क्या होगा, वहाँ पर जैसे ही केस नली में डुबाएंगे आप, केस नली को जैसे ही उस लिक्विड में डुबाएंगे तो आप पाएंगे कि एक सिरे से वह गया और दूसरे सिरे से वह निकल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटेशन है ही नहीं। तो फिर पानी इधर से डालेंगे। अब इसमें कहा जा रहा है केस नली कितना भी बड़ी क्यों ना हो, अगर उसमें डुबाएंगे तो केस नली के एक सिरे से पानी या कोई भी लिक्विड जो घुसेगी और दूसरे से निकल जाएगी। यही कह रहा है when g इज इक्वल टू 0, तो जल दूसरे सिरे से बाहर निकल जाएगा, चाहे केस नली कितनी भी लंबी क्यों ना हो। तो यहां पर हम लोग बात कर रहे थे r की, d की और g की, अर्थात रेडियस की, डेंसिटी की और गुरुत्वीय त्वरण, है ना, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g की। तो इससे हम लोगों ने देख लिया कि किसको बढ़ाएंगे तो किसकी हाइट घटेगी। और यह बात जो है कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि केस नली की त्रिज्या बढ़ाने पर जो है उसमें चढ़ने वाले पानी में क्या, या चढ़ने वाले लिक्विड में क्या असर पड़ेगा, तो कब बढ़ेगा कब घटेगा, यह तो आपने यहाँ पर देख ही लिया। आगे बढ़ते हैं। जब केस नली को पानी में डुबोया जाता है तो पानी ऊपर चढ़ जाती है और पानी का सतह केस नली के अंदर धसा हुआ रहता है। इसके लिए स्पर्श कोण, एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है वह न्यून कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, न्यून कोण होता है, अर्थात थीटा इज लेस देन इक्वल टू 90। यह देखिए, इस चीज को तो आपने नवचंद्रक में देखा ही, एक बार समझ लीजिए क्या कहा जा रहा है। ऐसे मान लीजिए कि यह कोई पात्र है, इसमें जो है आपका यहाँ तक पानी भरा हुआ है। तो पानी भरा होने के कारण क्या होता है, इसको जब आप देखेंगे तो यह देखने में ऐसा दिखता है, हल्का कुछ ऐसा, है ना, ये वाला शेप। तो यह जो है आपका वही कह रहा है कि धसा हुआ प्रतीत होता है ना। देखिए क्या है, जब केस नली को पानी में डुबोया जाता है तो पानी ऊपर चढ़ जाती है और पानी का सतह केस नली के अंदर, पानी का जो सरफेस है यह केस नली के अंदर क्या होता है, धसा हुआ रहता है, मतलब अवतल शेप में रहता है, अंदर की ओर धसा हुआ, ऐसे इस शेप में रहता है, और पारा इस शेप में रहता है, उत्तल बाहर की तरफ निकला हुआ, धसा हुआ रहता है। इसके लिए स्पर्श कोण, एंगल ऑफ कांटेक्ट
न्यून कौन होता है, अर्थात थीटा लेस देन 90। यह तो आपने देखा था कि गंदे जल के लिए 8 से 18 डिग्री, जो यहाँ पर हम लोगों ने फिगर बनाया था, यह स्पर्श रेखा जो यहाँ से खींची गई थी ये, और यहाँ पर जो कौन बना था यही कौन का बात कर रहा है। ये कौन जो है हमेशा 90 से छोटा होगा, न्यून कौन होने पर होगा। और यही अगर पारे की घटना हो जाए तो उसमें क्या होगा, ऐसा बनता है फिगर, और उसमें आपका इस प्रकार बनेगा और टेंजेंट यहाँ से खींची जाएगी। तो यह जो एंगल बनता है यह आपका पारा, और यह अधिक कौन होता है। अगला पॉइंट देखते हैं। इसके विपरीत जब केस नली को पारे में डुबोया जाता है तो पारा केस नली में बर्तन में रखे पारे की सतह से नीचे ही रहता है। बर्तन में जो पारा रखा है उसकी सतह से नीचे ही रहता है, और केस नली में पारा की सतह उभरा हुआ रहता है। तो यह जो पारा का सतह क्या होता है, उभरा हुआ ऊपर की तरफ, ये ना उत्तर उभरा हुआ रहता है। इसके लिए स्पर्श कोण का मान अधिक कोण होता है। इसके लिए स्पर्श कोण का मान कितना होता है, अधिक कोण। थीटा इज ग्रेटर देन 90, यह 130 डिग्री होता है, 130 डिग्री। तो यह जो है थीटा क्या होगा, हमेशा अधिक कोण होगा, अर्थात 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अधिक कोण। और यहाँ पर थीटा का मान क्या होगा, न्यून कोण, है ना। थीटा इज लेस देन 90 होगा यहाँ पर, ऐसे आपने अगली वीडियो में देखा ही होगा। और यह जो है 130 डिग्री होगा, यह थीटा इज ग्रेटर देन 90। तो यही बात थी कि इसके विपरीत जब केस नली को पारे में डुबोया जाता है तो पारा केस नली में बर्तन में रखे पारे की सतह से नीचे ही रहता है, और केस नली में पारा की सतह उभरा हुआ रहता है। इसके लिए स्पर्श कोण का मान अधिक कोण होता है, अर्थात थीटा इज ग्रेटर देन 90 होता है। ठीक है, अब है केशिकत्व के उदाहरण, एग्जाम्पल है कुछ। तो आइए अब देख लेते हैं कि कैपिलरिटी का क्या क्या एग्जाम्पल है। क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ कैपिलरिटी का ही बात होगा, तो उसमें जो जो एग्जाम्पल है उसको देख लेते हैं और यहाँ पर टॉपिक ये एंड हो जाएगी। तो पहला एग्जाम्पल है ब्लॉटिंग पेपर या स्याही को शीघ्र सोख लेता है। ब्लॉटिंग पेपर स्याही को शीघ्र सोख लेता है क्योंकि इसमें छोटे छोटे छिद्र केस नली की तरह कार्य करते हैं। ब्लॉटिंग पेपर क्या करता है, स्याही को जल्दी सोखता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो छोटी छोटी नली होती है वह स्याही को सोखने में मदद करती है, और वही जो है केस नली का काम करती है ना। और यह घटना केशिकत्व होता है। तो ब्लॉटिंग पेपर स्याही को शीघ्र सोख लेता है क्योंकि इसमें छोटे छोटे छिद्र जो होते हैं वह केस नली की तरह कार्य करता है। ब्लॉटिंग पेपर में छोटे छोटे छिद्र केस नली के काम करते हैं। हमारे शरीर में भी जो ये रंध्र कोशिकाएं, छोटी छोटी जो कोशिकाएं हैं, सॉरी छोटा छोटा जो छिद्र है जिससे कि पसीना बाहर निकलता है, यह भी केस नली का काम करता है। एक तरह से देखें तो यह भी क्या है, एक केस नली है, कैपिलरी ट्यूब है ना, जिससे पसीना बाहर निकलता है। छिद्र तो है तब तो पसीना बाहर निकल रहा है, तो वह क्या, वह छिद्र भी एक कैपिलरी ट्यूब का काम करता है, कैपिलरी ट्यूब का काम करता है ना। आगे देखते हैं। लालटेन या लैंप की बत्ती में केशिकत्व के कारण ही तेल ऊपर चढ़ता है ना। लालटेन, लैंप, बत्ती, तेल, डिबरी, डिबिया सब में क्या होता है आप देखेंगे तो उसमें जो उसका जो बत्ती रहता है, जिसको लालटेन की जो बत्ती बोलते हैं, उसमें क्या होती है, जैसे ही जलाते हैं तो वह जो है उसके छोटे छोटे छिद्रों से होकर के ऊपर तेल रिसने लगता है, और यह घटना क्या कहलाती है, केशिकत्व अर्थात कैपिलरिटी कहलाती है। तो लालटेन या लैंप की बत्ती में केशिकत्व के कारण ही तेल ऊपर चढ़ता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना किसका उदाहरण है, तो केशिकत्व का उदाहरण है। पेड़ पौधे की शाखाओं में तनों एवं पत्तियों तक जल और आवश्यक लवण केशिकत्व की क्रिया द्वारा ही पहुंचता है। किसके द्वारा, केशिकत्व की क्रिया द्वारा ही पहुंचता है। लेकिन रुकिए, इस क्वेश्चन में यहां पर जाइलम जो एक उत्तक है उसका भी यूज होता है। बिना जाइलम से जो है, जाइलम की मदद से, फ्लोएम की मदद से खाद्य पदार्थ और जाइलम की मदद से जो है आपका पानी पौधा प्राप्त करता है। तो पेड़ पौधे की शाखाओं में तनों एवं पत्तियों तक जल और आवश्यक लवण केशिकत्व की क्रिया द्वारा ही पहुंचता है। लेकिन इसमें जाइलम का भी सहयोग होता है। जाइलम और केशिकत्व दोनों क्रियाएं मिलकर के, जाइलम तो आपका एक टिश्यू है, एक उत्तक है, तो उसके जरिए, लेकिन हाँ उसमें भी पहुंचता है केशिकत्व के ही कारण। तो दोनों ही मददगार है पौधे को जो है लवण पहुंचाने के लिए, जाइलम भी और कौन, जाइलम भी और केशिकत्व की घटना भी, दोनों ही चीजें उसमें शामिल है। सिर्फ केशिकत्व को कहना उचित नहीं होगा। चलिए चौथा देखते हैं। वर्षा के बाद किसान अपने खेतों की जुताई कर देता है ताकि मिट्टी में बनी केस नली टूट जाए, जिससे पानी ऊपर ना आए और मिट्टी में नमी बनी रहे। यह भी होता है कि जब मानसून आने वाला होता है तो किसान क्या करता है, अपने खेतों की जुताई कर देता है
तो उससे क्या होती है कि जो केस नली बनी हुई है, केस नली मतलब क्या है, छोटा छोटा रंध्रकोश जिससे कि पानी रिसने की घटना होती है। तो जब मान लीजिए एक बार बारिश पड़ा और अगर आप खेत को नहीं जुतवाएंगे तो क्या होगा, वो पानी जो है ऊपर से फिर जो धूप उगेगा तो वह नमी वहां से उड़ने लगती है, और उड़ती है वह इसी चलते, किसके चलते, तो ये छोटे छोटे जो केस नली है इसी के चलते। अगर केस नली को ही तोड़ मरोड़ दिया जाए तो वो पानी ऊपर नहीं, जल्दी जो है वो नहीं ऊपर उड़ेगा और नमी जो है खेत की बनी रहती है, इसलिए खेत को किसान जुतवा देता है। इससे क्या होता है कि आपकी, जिससे पानी ऊपर ना आए और मिट्टी में नमी बनी रहे। पानी ऊपर आएगी तो जो बाहरी मौसम है इस केस नली के द्वारा क्या होगा, वो पानी पूरा खींचा जाएगा, और अगर केस नली को ही तोड़ मरोड़ दिया जाए तो पानी कहाँ से निकलेगा। इसलिए जो है किसान उसमें मानसून के समय जो है खेत की जुताई करता है। आगे देखते हैं, वही बोला कि वर्षा के बाद किसान अपने खेतों की जुताई कर देता है ताकि मिट्टी में बनी केस नली टूट जाए, जिससे पानी ऊपर ना आए और मिट्टी में नमी बनी रहे। आगे है फाउंटेन पेन। आपने सुना होगा फाउंटेन पेन की जो आकृति होती है वह बीच में हल्की मतलब चिरा हुआ, हल्का फटा हुआ सा रहता है, और उससे ऊपर से स्याही रिस रिस के आती है और आप कागज पर लिखते हैं। ज़्यादा तेज लिखेंगे तो वो क्या होता है, कभी कभी खत्म हो जाता है, फिर लेट लगता है उसको आने में। तो यहाँ जो वह जो चिरा हुआ जो छोटा सा, छोटी सी उसमें जो नीब में जो छोटा सा ऐसा कुछ बना रहता है, इसके बीच में बहुत हल्की सी लाइन रहती है, इसी से यह रिस रिस करके यहाँ आता है और यहाँ से लिखाता है। तो मूल रूप से जो है फाउंटेन पेन में वह रिसने की घटना, वह जो नली है वो क्या है, एक केस नली है, और वह घटना भी केशिकत्व का ही है। फाउंटेन पेन से लिखने की क्रिया भी केशिकत्व का ही घटना है। पल्लू या तौलिया को जब आप पानी में डुबोते हैं तो छोटा, आप अगर दी तौलिया को एक लें और पानी में डुबाएं थोड़ा सा, तो क्या होता है, पानी आप देखेंगे अपने आप थोड़ा सा ऊपर तक भीग जाता है ना। पल्लू में भी तौलिया में भी होता है, क्योंकि वह जो है वह घटना वह केशिकत्व का घटना है और वह केस नली के कारण हो रहा है। क्योंकि केस नली जो आप थोड़ा सा भिगोए, लेकिन वह क्या होती है, केस नली के माध्यम से ऊपर तक चढ़ जाती है, और आप पाएंगे कि थोड़ा सा एरिया भीगा था लेकिन इतना बड़ा कैसे भीग गया। तो वह जो भीगने का काम होता है, इसको बोलते हैं सरब जाना, वह काम भी, सरबना भी पानी का जो है वह आपका केस नली के कारण ही होता है, और यह घटना केशिकत्व कहलाती है। आगे देखते हैं, ईंट में जब आप देखते होंगे कि जब घर बनता है तो एक बड़ा सा नाद होता है जिसमें कि ईंट को पानी में रात में फूलने दे दिया जाता है और सुबह उससे काम किया जाता है। ईंट में भी छोटी छोटी केस नली बनी होती है, वही केस नलिकाएं जो है पानी को एब्जॉर्ब करती है। तो अगर यदि मान लीजिए दीवार बनाना शुरू कर दे बिना ईंट को फूलने दिए हुए, तो वो क्या करेगा, जैसे ही सीमेंट और पानी और बालू डालेगा तो जितना भी मिक्स करके मिक्सचर का जितना भी पानी होगा वह सब जो है वो नलिकाएं खींच लेगी और सिर्फ सूखा बालू बच जाएगा। तो इससे क्या होगी, दीवार कमजोर होने का संभावना होती है। इसलिए ईंट को पहले ही भिगो दिया जाता है कि तुमको जितना खींचना है केस नली से खींच लो पानी, बाकी जो है बाद में जब हम दीवार बनाते हैं तो उसमें वह जो है अंदर से केस नली उसको खींचती नहीं है और दीवार जो है स्ट्रांग बनता है। ठीक है, तो यह ईंट में भी, दीवार में भी होता है कि दीवार में भी देखेंगे कभी कभी थोड़ा सा भीगता है, फिर बाद में जो है बहुत बड़ा एरिया भीग जाता है। वह भी छोटी छोटी केस नली वहाँ भी काम करती है, और वह घटना भी केशिकत्व की है कि थोड़ा सा एरिया बरसात के दिनों में देखेंगे कि कोई एक पार्ट जो होता है छत दीवार का वह पूरा भीग जाता है थोड़ा सा पड़ने के बावजूद, वह भी किसकी घटना है, केशिकत्व की। आगे है कपड़ा में भी छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे केस नली पाया जाता है, जिसके कारण अगर आप थोड़ा सा एक बूंद दें तो वो फैल जाता है और पूरा कपड़ा क्या होता है, भीग जाता है। तो यह घटना भी जो है आपका केस नली द्वारा केशिकत्व की घटना ही है। और घड़ा में जो पानी ठंडा रहता है, इसका रीजन भी केस नली ही है कि जब घड़ा का निर्माण होता है तो घड़े की जो किनारा, जो उसका वाल बना होता है, उसमें छोटे छोटे केस नली पाई जाती है, जिससे कि गर्मी के दिनों में भी पानी ठंडा रहता है। तो वह घटना भी किसकी, घड़ा का पानी का ठंडा होने की घटना भी किसका है, केशिकत्व का है। क्योंकि उसमें जो छोटी छोटी केस नली है उसी की वजह से हवाएं या समझिए बाहर का जो है उस पर असर पड़ता है और वो क्या होता है, अंदर से ठंडा रहता है। तो यह भी घटना किसकी है, केशिकत्व की है। तो मित्र, आज हम लोगों ने कैपिलरिटी देखा, और अगला दिन जो है हम लोग विस्कस फोर्स देखेंगे, अर्थात श्यानता। अगली जो वीडियो होगी वो श्यानता पर होगी। तो ठीक है, हमने अपनी जिम्मेदारी को निभा दिया, आप भी अपना जिम्मेदारी निभा दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।